आदरणीय चाचा श्री जेपी साहू जी। क्या बात है। नहीं नहीं, जो इशारा आप कर रहे हैं वो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और का ओमी भैया सुनिएगा जी। बहुत मेहनत लिखा है कि अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, और जो भी देखेगा तो पूछेगा कि कीमत क्या है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा तो पूछेगा कि कीमत क्या है। ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर पता चलेगा तुझको कि मेरी कीमत क्या है। वाह बेटे वाह। दादा ने तमाम सारी बातें कही, कहा बिटिया मैंने जवाब के लिए बहुत जगह छोड़ी थी। तुमको 51 शक्ति पीठों के पास पहुंच जाना चाहिए था, तो 51 शक्ति पीठों में देवियों के नाम मिलते, साथ में भैरव बाबा के भी नाम मिल जाते। दादा आप विचार करिए कि अब मेरा ध्यान एक बार उस तरफ नहीं गया होगा, जरूर गया होगा, लेकिन बात आपके गीत में जो चल रही थी उसको भी लाना जरूरी था। ये बात लेकिन ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैंने पहला प्रयास किया है, आपको अच्छा लगेगा। तमाम सारी बातें आपके द्वारा आई हैं। आइए मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि प्रयास ही कर रही हूँ। सोचो, हम रास्ता बंद करके नहीं गाते हैं। अच्छा ये बताइए, कलाकार कोई भी हो, कोई भी कीर्तन का कलाकार हो, जानबूझकर तो वो रास्ता नहीं छोड़ता। छूट जाए वो अलग की बात है। ये बात बहुत बड़ा ब्रेकर लगा, बाद में बोलते हैं। छूट जाए वो एक अलग की बात है, लेकिन जब कोई गीत घर में लिखा जाता है तो उसको इतना चेक करके इतनी मजबूती के साथ लिखा जाता है कि अगला कलाकार वहां तक कम पहुंचे। और आप कह रहे हैं मैंने रास्ता छोड़ा था। चलिए अच्छी बात है, और चूंकि आप श्रेष्ठ कलाकार हैं तो आप नहीं रास्ता छोड़ेंगे, फिर कौन छोड़ेगा। दादा आपने कहा इतना भयंकर गीत देने की क्या आवश्यकता थी। मैंने तो पहले ही कहा, मेरा छोटा सा प्रयास था। गीत कोई ऐसा नहीं था कि बहुत नया गीत था मेरा, मैंने उसको भी एक आध दो बार पहले गाया है। बिल्कुल, लेकिन जो भी जवाब आपने अपनी ओर से दिया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वहां तक पहुंचे नहीं। अच्छा प्रयोग दिखाया आपने कामना का, बढ़िया। पहला प्रयोग पूर्ण हो कामना। माता सती अनुसुईया से तीनों देवों की पूर्ण कामना हो रही है, जैसा वो चाहते थे माता वैसा उनको भोजन करा रही हैं। दूसरी बात आई कि पूर्ण हो कामना। तो यहाँ तो फिर बाबा हनुमान जी सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां काल ने भी सोचे तो और भी अच्छी बात हो कि हनुमान को रोक लिया है, तो इनका जो काम है वो पूर्ण काम ना हो, पूर्ण हो कामना। एक प्रयोग दादा और चल रहा है, उसकी ना कहो। लोचना, लोचना और लोचना। और तीसरे में आपने भी कामना दे दिया।
ठीक है, बढ़िया है, तबकि उसमें आना चाहिए था का मना। यही बात तो है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। बढ़िया प्रयास, बहुत सुंदर जवाब रहा आपकी ओर से, बढ़िया बेहतरीन जवाब दादा। आइए अब मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। आपने एक बेहतरीन खंड गीत दिया है और बेहतरीन से भी बेहतरीन गीत दिया है। बढ़िया। आइए तो गीत कह रहा है क्या? अरे अंग मेरे गहने और प्यासी उमरिया, दुनिया वाले काम लगाते लेकिन इस तरह पिया कौन गली गए पिया कौन गली गए तो मोरी सुदहु नलिनी मोरी सुदहु नलिनी पिया कौन गली गए दादा लोगों को बड़ा जल्दी जल्दी छतरपुर याद आ रहा है। सोचो बलदेव बड़ा भूल गए। अब की बार दादा छतरपुर नहीं याद करो, बलदेव का याद करो। अब की बार सोफा पे बैठा लेंगे आपको। अब की बार आपको पलंग में नहीं बिठाया जाएगा, अब की बार आपको सोफे में बिठाया जाएगा। और सोफा अगर ना पहुंच पाए तो कुर्सी में बिठाया जाएगा। अगर कुर्सी भी ना मिले तो धरती पर बिठाया जाएगा, लेकिन पलंग पे नहीं बिठाया जाएगा। हमारे कमल दादा 2 बार घुस गए उसमें, बहुत दिक्कत वाली बात। आइए, बड़ा ही प्यारा खंड गीत आपने दिया है, प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। और चूंकि ये संगीत की दुनिया की ये 2 ऐसी देवियां हैं जिनके लिए कहा जाए कि चरणों की धूल तो बहुत बड़ी होती है, क्या बात है? हम उनकी धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हैं। बिल्कुल। उन्होंने जो संसार को दिया है वो हम जैसे बच्चे तो कभी नहीं दे सकते हैं। और क्या? तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जवाब है दादा, ये समझिए कि मेरी तरफ से भी कुछ पंक्तियां उनके चरणों में भेंट है। क्या बात? सुनिएगा। जब सन 2022 में लता जी का स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ, तो ऐसा नहीं लगा कि अब हिंदी सिनेमा को, हालांकि हुई तो बहुत बड़ी क्षति, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब भी हिंदी सिनेमा में कोई है, हमारे भारत में कोई है। लेकिन लता जी गई
तो निराशा है छाई। ये है समझदारी। क्योंकि लता जी गई तो निराशा है छाई। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हमारे लिए कोई है नहीं, क्योंकि आशा ने फिर से थी आशा जगाई। लेकिन बात जहां तक उनके जन्म की जाए या उनकी मृत्यु की जाए, तो सन 2022 में लता दीदी का देहांत हुआ। सन 2026 में आशा जी हम सबको छोड़कर चली गई। और यही टाइमिंग उनके जन्म के समय भी थी, यानी कि लता दीदी आशा जी से 4 साल बड़ी थी, तो इसलिए वो 4 साल पहले चली गई। और आशा जी उनसे 4 साल छोटी थी, तो वो 4 साल बाद थी। तो कहना है क्या बेटे? सभी के दिलों को हिलाकर चली गई, सभी के दिलों को हिलाकर चली गई। लेकिन अपनी वाणी से, अपनी आवाज से, अपने संगीत से, वाणी से अमृत पिलाकर चली गई, वाणी से अमृत पिलाकर चली गई। और दोनों का भाग्य तो देखिए, समय तो देखिए, ली है एक जगह आखिरी सांस। यानी जिस हॉस्पिटल में लता दीदी ने प्राण छोड़े, शरीर छोड़ा, उसी हॉस्पिटल में आशा जी को भी ले जाया गया। तो के लिए है एक ही जगह आखिरी सांस। तो उनको सदगति दे, उनको सदगति दे भगवान, कि जो थी हिंदुस्तान की शान, कि जो थी हिंदुस्तान की शान। तो उनको सदगति दे, उनको सदगति दे भगवान, कि जो थी हिंदुस्तान की शान। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। ये आपके बहुत अच्छे संगीत का मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास रहा। और एक गीत आपकी ओर से और आया है।
सुने क्या? अरे वो मुलाकात के पल सुनिएगा, वो मुलाकात के पल चांदनी रात के पल दिल में अब तक दफन है हंसी जज्बात के पल सिर्फ तन्हाइयां हैं कुछ नहीं आजकल सिर्फ तन्हाइयां हैं कुछ नहीं आजकल भरी बरसात में भरी बरसात में ये दिल को जला देती है याद क्या चीज है आती है रुला देती है याद क्या चीज है आती है रुला देती है रुला देती है याद क्या चीज है आती है रुला आइए दादा प्रयास सुनिएगा। बढ़िया आपने गीत दिया है, बढ़िया। और आपने कहा बाद मरने के सीने से लगा लेती है, लेकिन सुनिए क्या बात है। जहां बात आपने माँ की है तो प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। पिता अपने बच्चों को चलो बेटा सुनिएगा, जब किसी माँ बाप की संतान होती है तो वो संतान अकेले माँ की नहीं होती है और ना ही संतान अकेले पिता की होती है। जब दोनों का साथ दोनों का सहयोग होता है तब संतान का जन्म होता है। तो आपने जहाँ माता की बात की है मैं पिता को लेने का प्रयास कर रही हूँ। दादा सुनिएगा, तो जो संतान है तो पिता अपने संतान के लिए अपने संतान के भविष्य के लिए जीवन के लिए क्या चाहता है और उसको बचपन से लेकर के पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता, उंगली को पकड़ के चलता, अपना वो प्यार देता, हर समय उसकी अंगुली को थामे रहता है। क्या बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बच्चा कहीं डर जाए, कहीं खो जाए, तो इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर उसे सहयोग देता, जीवन के चलने वाले हर एक प्रयोग देता, जीवन को चलाने वाले हर एक प्रयोग देता। तो हर एक पिता जैसे हर एक माँ को आप दर्शा रहे हैं तो वैसे ही हर एक पिता, सुनिएगा, जिंदगी का पिता अपने
बच्चे को, रोते बच्चे को कांधे पे बिठा लेता है। क्यों? क्योंकि माँ तो बच्चे को गोदी में लेती है, वो ये सोचती है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरी संतान वहां तक देखे। लेकिन जब पिता कंधे पर बिठाता है तो पिता ये सोचता है कि जहाँ तक मैं भी ना देख पाऊँ वहां तक मेरी संतान देखे। सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, जहाँ तक मैं ना पहुँच पाऊँ वहां मेरी संतान पहुँचे। सोचो। चाहे पिता हमारा अपना पिता, हमारा जन्म देने वाला पिता हो या परम पिता परमेश्वर हो। दादा सुनिएगा, क्योंकि जन्म तो उसी ने देकर के भेजा है। बिल्कुल बेटा। तो कहना है, जिंदगी का पिता हर फंदे सिखा देता है। क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि जो मैंने जीवन में सीखा है, जो मैंने गलतियां की हैं, हमारे बच्चे वो गलतियां ना करें। इसलिए जिंदगी का पिता हर फंदे सिखा देता है। रोते बच्चे को कांधे पे बिठा लेता है। हमारे परम सम्माननीय दादा की ओर से इन्हीं पंक्तियों पर ये बहुमूल्य मुद्राओं से स्नेह प्रदान है, सुंदर सा पुष्पहार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए एक और टुकड़ा दे रही हूँ दादा, बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है। देता पिता है उसको, ये हमारे संपूर्ण ऑल इंडिया परिवार की ओर से ये हरे हरे नोटों का चक्र यानी फूल हमको जो प्रदान हो रहा है, हमारे दादा शर्मा जी, दादा वर्मा जी, हमारे दादा फिर शर्मा जी, दादा फिर वर्मा जी और हमारे दादा रावत जी, हमारे ओमी भाई जी, सभी का हृदय से धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, अब लग रहा है मुझे, सुनिएगा। देता पिता है उसको जीवन का ज्ञान है, छाया वो करता अपने बन के आसमान है। दादा अच्छे बुरे कर्मों का हर एक पिता, पिता चाहे मनुष्य शरीर में हो या कोई भी पिता हो, क्योंकि ये पृथ्वी हर जीवों से भरी पड़ी है, तो अच्छे बुरे कर्मों का करता अनुमान है, पुत्र को देता वो अपनी पहचान है। क्या बात है बेटा।